नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में संविधान दिवस के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर आयोजित हुआ संविधान दिवस कार्यक्रम। खंडवा 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को गौरीकुंज सभागृह खंडवा में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तन्वे ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं। इसकी सभी को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आज के दिन संविधान स्वीकार किया गया था और हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता थे और हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। विधायक श्रीमती तन्वे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की एकता व अखंडता को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयास रहता है और वे हमेशा प्रगतिशील कार्य करते रहते हैं। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती अमृता यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासन में हमारा देश पराधीन रहा। एक दौर था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आक्रांताओं के प्रभाव से हमारे देश की स्थितियां खराब हुई और हम दूसरों के पराधीन रहे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश को सिर्फ लूटने का काम किया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली है। महापौर श्रीमती यादव ने कहा कि हमारे देश को एक साथ जोड़ने के लिए एवं प्रत्येक नागरिक को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए भारत को एक संविधान की आवश्यकता थी, जिससे कि हमारे देश की जनता एकजुट हो सके और एक पंक्ति में बंध सके। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक नागरिक के पास अपने अपने अधिकार हैं। आज हमारे देश का परिवेश एवं परिस्थितियां बदल रही हैं एवं देश का गौरव बढ़ रहा है तथा हमारे देश का प्रत्येक नागरिक संविधान को मानता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत का जो सपना देखा है उसको पूरा करके दिखाएंगे और पुनः हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री देवेंद्र वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि लंबे वर्ष तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में रहा और उस समय हमारा देश एक आम आदमी के भी मौलिक अधिकार हो सकते हैं, इस कल्पना से भी परे था। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षित किया गया है। इस संविधान में हम सब हमारे अधिकारों को संरक्षित पाते ही हैं, साथ ही साथ हमारा देश सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर देखते हैं। कार्यक्रम में जीडीसी कॉलेज के प्रोफेसर श्री देवमणि यादव ने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों एवं संविधान की प्रस्तावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती यादव ने संविधान प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवंतराव मंडलोई के परिवारजनों का शॉल श्रीफल से स्वागत किया। कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रावास लाल चौकी खंडवा के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वयं सहायता समूह एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही अतिथियों का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा, कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गोड़ा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप जोशी ने किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। हमारी समानता की बात करी गई है। भारतीय समाज में असमानता पहले से भी विद्यमान रही है और हमें तमाम कोशिशों से उस असमानता को मिटाना है, समानता लानी है। और हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। समाजवाद का मकसद होता है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना। जैसे गांधी ने बोला था सर्वोदय, जो समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है उसका भी आपको उदय करना है, उसका भी उत्थान करना है, वो देश का मकसद होता है। और संविधान को आगे बढ़ाने में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निरंतर आगे रहते थे और देश के सभी प्रधानमंत्री जी को भी मैं इस मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि देश की एकता और अखंडता को निरंतर आगे बढ़ाने में उनका हमेशा प्रयास रहता है और प्रगतिशील कार्य करते रहते हैं। देश को आजादी मिली तो आप विचार करिए कि उस समय की क्या परिस्थिति
और हमारे देश की क्या स्थितियां रही होंगी। उसके बाद हमारे देश को एक साथ जोड़ने के लिए, प्रत्येक नागरिक को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए भारतीय को एक संविधान की आवश्यकता थी। अपने मौलिक अधिकार उसको मिल सके, इसके लिए संविधान की स्थापना की गई, जिससे कि आज प्रत्येक नागरिक को अपने अपने अधिकार हैं, वो उन अधिकारों के तहत अपने देश में रहता है, देश का नागरिक है, देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती वर्ष 2014-15 में मना रहे थे, तो उस दिवस पर पूर्व में इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।